40 बार दुश्मन को भी राम राम करोगे मित्र बन जाएगा। अब एक तोते ने ये बात सुन ली और उस दिन से उसने क्या कहना शुरू कर दिया। अब उस बहेलिये ने देख लिया इस तोते को पकड़ दो, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वो पकड़ लिया उसको, बोले भैया मेरी गलती। बोले तू राम राम बोल देता। बोले गुरु जी तो ये कहा था कि राम राम बोलने से क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, तूने तो मुझे क्या कर लिया। और पकड़ के बहेलिया लाया तो वहां से एक जमींदार जा रहा था। बोले भैया कितने का। बोले 10,000 का। बोले ये। अब जब जमींदार उसको लेकर गया तो वहां राजा आ गया। उसने भाई तेरा तोता। बोले 50,000। बोले ले। और उस राजा ने भागवत कथा कराई, वही वाले गुरुजी आ गए और भागवत कथा में उन्होंने कहा कि भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम युवा केवलम कलेम नाम कलेम नास्ते वनास्ते वगतिर। हरि का नाम लेने से क्या हो जाएगी। अब कथा करने के बाद महाराज जी जैसी पिंजरे के पास से आए वैसे अंदर से बोला झूठा। तोता क्या बोला। वो क्या कह रहा। बोले महा झूठा, तेरे चक्कर में तो मैं क्या हो गया ना, मैं राम राम कहता ना पिंजरे में। और बेचारे बड़े परेशान हो गए। वो अपने गुरु के पास गए, कहते गुरु जी मैं कथा कर रहा था कहीं, एक तोता मुझे देख के बोला झूठा। बोले अच्छा चल कल मैं तेरे साथ चलूंगा। गुरु महाराज उसके साथ गए, जैसे पिंजरे के पास आए फिर पिंजरे से बोला झूठा। गुरु बोले क्या। अरे बोले आपके चेले को कह रहा हूं। बोले क्यों। इसके कहने से मैंने राम राम कहा था। बोले तूने इसे गुरु माना या नहीं। बोले नहीं गुरु नहीं माना, मैंने तो सुना। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते महाराज जी हम तो खूब भजन करते हैं, गंगा जल भी चढ़ाते हैं, व्रत भी रखते हैं, लेकिन हमने कोई गुरु। वो कहते गुरु अच्छे नहीं है। अरे गुरु अच्छे नहीं तो चेले कौन से अच्छे हैं। और जो आज चेला है वो कल क्या बनेगा, कल गुरु बनेगा। तो ये कहना अच्छा नहीं है गुरु अच्छे नहीं है। गुरु आज भी अच्छे हैं और चेले भी जहां की रही भावना। तो भैया एक बात बता, तूने किसके कहने से कहा, तूने उसे गुरु बनाया। बोले गुरु तो नहीं बनाया। बोले ठीक है चल मैं तेरा गुरु बनना हूं। यही राम राम कल कहना सुबह को, और यही राम राम कहकर क्या करना, आंखें बंद करके नीचे को लुढ़क जाना। बोले फिर क्या होगा। बोले फिर देखना। अगले दिन उस तोते ने कहा राम राम, सबका ध्यान उतर गया। उसने आंख बंद करी और अरे बोले देखो देखो जल्दी से पिंजरा खोला, एक कपड़ा बिछाकर उस पे रख दिया गया। उसने धीरे से आंख खोली, उसने पर अपने चेक करे और गुरु ने कहा बता बेटा। बोले हाँ। गुरु के दिए हुए मंत्र को निरंतर जप करने से मुक्ति का पंथ क्या हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। लेकिन हमारे पास गुरु का संग करने का समय। देखो लोग कह सकते हैं कि हमारे बीच सरोज जी नहीं रही, लेकिन मैं कहता हूं रहेंगी। अगर ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपका जो रक्त है वो 7 पीढ़ियों तक चलता है। कितनी। मेरा और मेरी पत्नी का रक्त मेरे बच्चों में जाएगा, वही रक्त आगे जाके पोते पोतियों में जाएगा, वही आगे जाके परपोते। यानी कि रक्त कितने दिन तक रहता है, 7। सरोज जी है हमारे बीच। दूसरी बात, मां जो होती है पहली गुरु होती है। हरि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। पहली गुरु कौन होती है, मां होती है। इसलिए मां से बढ़कर मां जैसा भी कोई। बोलो हरे कृष्णा। और मां भगवान से भी बड़ी हो जाती है। अरे महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान से बड़ी कैसे। भगवान के धाम अच्छी आत्मा जाती है, बुरी आत्मा। जल्दी बोलो। और बुरी आत्मा जाएंगी। लेकिन आप तो माँ अपनी माँ की गोद में लैट्रिन बाथरूम सब करते रहते हो, फिर भी वो क्या करती रहती है। तो इस गुण में वो माँ भगवान से भी क्या हो जाती है। क्योंकि भगवान के धाम में केवल कौन जाएंगे, अच्छी आत्मा, पुण्य आत्मा। और माँ की गोद में कितना गलत व्यवहार करती है आजकल की संतान, फिर भी माँ के मुंह से बुरा नहीं निकलता। आरती पढ़ते हो ना लाल बाग मंदिर पे जाकर,
कि पुत्र कुपुत्र हो जग में लेकिन माता नहीं वो माता। कितने लोग बोलते महाराज जी हमारे माता पिता अच्छे नहीं है। मैंने लोगों से पूछा अगर दूध अच्छा नहीं होगा तो मावा कैसा बन सकता है? जैसा दूध होगा वैसे क्या बनेगा? मावा। जैसा दूध होगा वैसे पनीर बनेगा। जैसा दूध होगा वैसे ही दही बनेगा। खराब दूध से अच्छा पनीर बनेगा क्या? अगर तेरे माता पिता अच्छे नहीं थे तो तू ऐसे अच्छा कहां से आ गया? बोलो। एक आईएएस अफसर, अभी मेरी कथा चल रही थी नोएडा में, तो महाराज जी मेरे पिता तो चपरासी थे। उन्होंने तो कहा मैंने इतना कर दिया, मैं के नहीं गया। आईएएस से बड़ा चपरासी है। कौन है? आईएएस से चपरासी नहीं पैदा हुआ। मैंने उनको बोला, मुदगल जी थे, मैंने कहा उस चपरासी से आईएएस पैदा हुए हैं, यानी कि आप। कौन? उनकी जो चपरासी की पोस्ट है वो आपके ऊपर क्या है? भारी है। लोग मुझे कह रहे हैं कि अरे भाई दीपसान जी तो इतनी कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, रोज खाली नहीं रहते, लेकिन ये सब किसकी वजह से? अगर मेरी माँ मुझे जन्म नहीं देती, मेरे पिता मुझे पालते पोसते नहीं, तो मैं यहाँ कहाँ बैठा हूँ? ये जो कुछ भी हूं मैं किनकी वजह से? इसके माँ जैसा कोई नहीं। माँ ने शरीर दिया है, पिता ने उसमें प्राणवायु डाली है, मेरे ये दोनों बढ़िया। अरे माँ ने तुझको जन्म दिया है, जाने कितने दुख सह कर, और पिता ने तुझको पाला पोसा अपने तन मन धन देकर। कर्ज तुम इनका चुका न सकोगे, ना तुम इनको बिसराना, और माता पिता जो घर में बैठे। दीपक जी अशोक नाम से तो वाकिफ हुआ, पिताजी का नाम। किसी ने कहा सीता जी लंका में नहीं रह सकती अगर वहां कौन ना होता? अशोक पार्टी। बोलो हरे कृष्ण। सीता माता भी इस लंका जैसी राक्षस की नगरी में रहनी, क्योंकि वहां क्या थी? अशोक वाटिका थी। जिस जीव पर हरि का नाम होता है वो कभी शोक में नहीं हो सकता। जिस हरि, कभी कभी हम सूफियाना वो भजन गा देते हैं। वो गाना क्या है भजन? कि मेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे महफिल में क्या ना जले? क्षमा ना जले, लेकिन मेरे दिल में भगवान तेरा क्या होना चाहिए? उजाला होना चाहिए। अर्थात मैं कभी तुमको भूलूं ना। इस माता पिता की घटना मुझको याद आती है कि एक पुत्र को खूब पढ़ा लिखाया पिता ने, मां नहीं थी। पिता बहुत मेहनत करता था, अच्छा पढ़ाई लिखाई तो अच्छी नौकरी मिली। जब अच्छी नौकरी मिली तो अच्छी छोकरी, वाइफ मिली। ना बहू मिली ना पत्नी मिली। बहू, पत्नी और वाइफ, फर्क है तीनों में? कोई क्या? एक ही है। बोलो। उसे बहू नहीं मिली, पत्नी नहीं मिली, वाइफ मिल गई। अब वाइफ मिली तो शादी हुई धूमधाम से, लेकिन अगले दिन शादी हो गए, बहू ने अपना नाइट सूट निकाला और सुबह को ससुर के सामने क्या लेके आ गई? तो ससुर ने देखा छोटा सा कैफी टी शर्ट और चुन्नी नाम की। ससुर ने लज्जा से नीचे निकाल बोले बेटा हमारे यहाँ कपड़े नहीं चलते, तो तुम तो ब्याही हो। दूसरे कपड़े पहन के आ गई तो ससुर ने चाय खासा। 2-3 दिन बाद जब देर रात से आई, बहू हमारे घर का ये संस्कार। अब बहू ने कहा अपने पति से देखो, ये टोका टाकी मुझे पसंद, फैसला कर लो, पापा के साथ रहना चाहते हो या? तो पति बड़ा परेशान हुआ, गुरु के पास गया। गुरु ने कहा एक काम करो, अपने पिता को वृंदावन में वृद्धाश्रम में एसी रूम और एक कार। पिताजी मैंने एक बात सोची है। बोले हाँ। पिताजी वो
वृंदावन रहोगे आप? अरे बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात है, मैं तो तब से चाह रहा था। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों की हाँ में हाँ मिला देते हैं ताकि उसका दिल ना लेके चला, और कहते जैसे अनाथ आश्रम के सामने, वृद्धाश्रम के सामने रुका, वैसे मैनेजर भागे भागा यार, उसने उनके पिताजी के क्या छू लिए। अरे बड़ा आश्चर्य बना, मेरे पिताजी को जानता है कोई नहीं। सामान उतारा, कमरा देखा, बड़ा कमरा, एसी लगा, कार नहीं खड़ी है, देसी घी का भोजन मिलेगा, पिताजी जब चाहो बांके बिहारी जाते। बोले बेटा कितना अच्छा तो मेरा पुत्र है। पिताजी ने आपका सामान लगा तो लगा दे। सामान लगा के क्या देखता है कि वो पिता और मैनेजर की कुर्सी पे पिता बैठा और मैनेजर नीचे बैठ के गुफ्तगू कर रहे। बोले नहीं, मन में भावना आई। पत्नी बोली ए जी बुराई कर रहे हो क्या हमारे? आओ पिताजी। कमरे में जब जाने लगे तो मैंने छोड़ में आया। बोले एक बात पूछूं मैनेजर साहब? बोले हाँ। आप मेरे पिताजी को जानते हो? बोले हाँ। बोले 30 साल पहले इनकी कोई संतान नहीं थी, मैं अनाथ आश्रम चलाता था और मुझसे एक बेटा ले गए थे 6 महीने का। कितने दिन का? उस पर घड़ों पानी पड़ गया कि जिस पिता ने 30 साल तक मुझे इस बात की एहसास नहीं होने दिया कि मैं इनकी संतान, और मैंने जरा सी वाइफ के आते क्या कर दिया, फिर वापिस आया। आप कहोगे महाराज जी वाइफ हम सब की वाइफ है, और बधू कही आपने, पत्नी कही, तो 3 शब्दों में क्या फर्क है? देखो पत्नी का मतलब है पतन इति, जो अपने क्या नाम है? सोनिया बढ़िया है। देखो तुरंत उन जगह काट दो, यही लक्षण होने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? धर्म। क्या होना चाहिए? पत्नी का मतलब है पतन इति, जो अपने पति को पतन से बचा ले उसका नाम, जोर से बोलो, पतन इति, जो अपने पति को पतन से बचा ले उसका नाम। पत्नी के होते हुए कोई पति सिगरेट नहीं पी सकता, शराब नहीं पी सकता, गुटखा नहीं। बोलो हरे कृष्ण। किसके होते हुए? क्योंकि ये सारे रास्ते किसकी तरफ है? पतन की ओर ले जाने। जुआ नहीं खेल सकता पत्नी का पति। महाराज जी बधू कौन है? जो घर को बांध के रखती है। क्या रखती है? मेरे मान कौन है? मेरे सास ससुर चाचा चाचा सबको बांध के रखती है। जरा सा कोई पेला होगा सबको, उसका नाम बधू। फिर महाराज जी वाइफ, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट। कौन है? बोलो। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट। उसका मतलब कोई घर बंधेगा, मेरा पति कुछ भी खाए पिए मुझे कोई फर्क, मेरा एंटरटेनमेंट कैसा होना चाहिए? बोलो पूरा होना चाहिए। तो आज वापस लौटा लड़का, वाइफ से बोला भाई तुझे पत्नी बनना पड़ेगा। बोले अच्छा। बोले पिताजी आ जाओ। बोले क्या मतलब? बोले आज तक मैं ये सोचता था कि शायद आप मेरे साथ रहते हो, आज से मैं और मेरी पत्नी आपके साथ रहेंगे। मैं और मेरी पत्नी कहाँ रहेंगे? देखिए कथा और कीर्तन क्या है। लोग तो बार बार बोलते हैं गुरुजी आप तो वकालत करिए, आपने हाई कोर्ट में एक इतना बढ़िया प्रेस चलता था, सब कुछ छोड़ जाए के शायद इसमें माल घोट है। हमारे अनुराग रोहेला भी बहुत साथ में रहते हैं, इन्होंने भी बता रखा गुरुजी वो पूछ रहे हैं कितना लोगे? अरे देने वाला भगवान है हमें। कौन है? मैंने अपने होश आवाज में तो आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं। कहीं भी जाता हूँ चला जाता हूँ। मैं इसलिए आया इसमें क्योंकि आप सब हमारे भाई हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, समझे? अभी परसों का कार्यक्रम भी हमारे जिक्र राय जी के सहपाठी थे, हमारे कृष्ण गोपाल जी। इनके एक्वेरियम ही बोलते ना उसको, उनके जमाने के वो थे, उनके यहाँ मैंने कीर्तन किया। कीर्तन करा, उन्होंने हाथ जोड़े मुझसे कहा गुरुजी
जो कुछ हूं मैं आपकी वजह से, मैंने ये मेरी वजह से नहीं हूं, मैंने तो केवल आपको धर्म के रास्ते पे लगाया। जब आप रामायण भी करते हो, सुंदरकांड भी पढ़ते हो, तो एक लाइन आती है, हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। अगर आप पे राम की कृपा हो जाएगी तो सब आप पे कृपा करेंगे, इलेक्शन में खड़े रहोगे, धड़ाधड़ वोट मिलेंगे। लेकिन पहले कृपा किसकी होनी चाहिए? खाली गाने से काम नहीं चलेगा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। बोलो हरे कृष्णा। पहले राम भक्त भी बनना, तुमसे थोड़ी देर हाथ जोड़ रहे हो। बोलो हरे कृष्णा। और भी बैठे सामने, नितिन बाबू बैठे, हमारे दीपक जी बैठे। बोलो हरे कृष्णा। भैया राम के भक्त बनोगे तो सब कृपा करेंगे। तुलसीदास बाबा ने कहा, और राम भक्त बनना है तो हनुमान जी से शॉर्टकट कौन मिलेगा? बोलो, उनसे शॉर्टकट कोई मिल सकता है क्या? अरे हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। बोलो, मैं माइक बंद कर देता हूँ फटा, फिर मैं देखता हूँ मेरी आवाज आप तक जाती है या? अरे हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, 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 हमारी 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 राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। भैया हनुमान जी को अपना बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। हरी भगत बनने से काम चल जाएगा। बोलो मोदी का भक्त बनने से अगर मोदी बन जाओ। देखिए ये अंदर का तत्व निकाल के दे रहा हूं भैया। दरबार बहुत सारे लगे लगते हैं बालाजी के, और बालाजी महाराज भी आते रहते हैं, और भी बहुत सारे दरबार लगते हैं, लेकिन मैं जो आपको रहस्य बता रहा हूं वो कहीं नहीं बता लगेगा। अगर हनुमान जी को अपना बनाना है तो दास्य भाव, सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुमरे, सदा रहो रघुपति के दासा। जब तक आपके अंदर दास दासत्व नहीं आएगा तब तक हनुमान जी आपसे प्रसन्न होने वाले। और हम कहते हैं महाराज जी हम तो चोला चढ़ाते, हम तो क्या चढ़ाते हैं? हम तो सुंदरकांड पढ़ते, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते। अरे भैया जो नियम है वो नियम है। नियम यह है कि सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुमरे। ये राम रसायन क्या है? ये सूत जी ने बोला है कि भगवान की भक्ति कथा का जो अमृत होता है, कण रसायनम, वो कानों का रसायन होता है। इसलिए जब आप आनंद में होते हो, भगवान के दर्शन करके तो जाते हो कि हम वैष्णो देवी के दर्शन करें आए, और यहाँ से जाते भी हो, लेकिन काम कितना उल्टा करते हो। जैसी माता के सामने खड़े होते हो सबसे पहले आगे बढ़ कर लेते हो। बोलो हरे कृष्ण। जब भी खड़े होते हो किसी भगवान के बिगड़े के सामने क्या कर लेते हो? जो बंद करी आंखें, फिर दर्शन करने क्या करने गए? सोचो, इन आंखों से संसार दिखता है और मन की आंखों से मेरा भगवान दिखता है। इसलिए मन चंगा तो कठौती में। जब हमने मन अपना पवित्र कर लिया तो सब तरफ मुंह फेर जिधर देखूं भगवान नजर। हमारे बच्चे भी तो भगवान है, हमारे माता पिता भी तो बोलो भगवान है। अरे कितना बड़ा सत सनातन धर्म है, जहाँ वृक्षों में भी देवताओं के दर्शन होते हैं, जहाँ पशु पक्षियों में भी देवी देवताओं के।
तब कहोगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हमारे बच्चे आप भी नहीं जानते, गीता नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, भागवत नहीं जानेंगे, फिर कहां से कहेंगे हम हिंदू? हम कह सकते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्यों? क्योंकि हमने आज तक किसी की बहू बेटी खराब, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कराया। आज तक संसार के इतिहास में कोई नहीं कह सकता कि हिंदुओं ने किसी, इसलिए हमें हिंदू बनना है। हमें अपने को शुद्ध करना है। प्योरिटी इज द श्योरिटी। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कि हम भी भगवान के क्या बन जाए, भक्त बन जाए। भक्त में डिवोटी, डिवोटी मेक बाय डिवोशन। डिवोटी का मतलब है त्यागी। क्या हम अपना तन और मन और धन भगवान के धर्म में दे सकते हैं? क्या कारण है? मंदिर हमारा छोटा होता है, हमारा घर की कोठी बन जाती है। क्या कारण है? जब भगवान का कथा कीर्तन होता है तो हम सस्ता सस्ता ढूंढते हैं, लोग भी बड़ा मजा लेते हैं निःशुल्क कीर्तन। तो हरे कृष्णा। मैं तो कहता हूँ निःशुल्क कीर्तन तो मैं गरीबों के घर करूंगा, अमीर के घर जाऊंगा, मांगूंगा भी। बोलो पानी 20 रुपए लीटर पिएंगे बिस्लरी का, और कीर्तन कैसा चाहिए? निःशुल्क। कथा कैसी चाहिए? पंडित जी बस आधा घंटा इसमें कथा अपन दोनों समेट लेना। नॉट रियलिटी, केवल और केवल फॉर्मेलिटी। इसलिए हम लोग दुखी हैं। हमें डिवोटी बनना पड़ेगा, हमें भक्त बनना पड़ेगा, हमें तन मन धन किसके लिए रखना पड़ेगा? धर्म के लिए। जितनी हम पे जमीन है, जितनी हम पे संपत्ति है, उनके 3 भाग कर ले। एक भाग अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखे, एक भाग धर्म को दे दे, और एक भाग अपने लिए बचा कर रखे। ये जिंदगी मुक्ति का शॉर्टकट है। नहीं तो आपकी जमीनों पे, संपत्तियों पर क्या होने वाला है? कब्जा। अरे 2 पुत्र लड़ेंगे, बाकी काम वकील साहब कर ले। बोलो हरे कृष्णा। एक बड़ा विचित्र मुकदमा आया बुध बाजार का। 6 इंच जो शटर लगता है, उस शटर का जो पाइप होता है वो 6 इंच चचा की तरफ निकल गया। बस मैं नरसिंह भगवान का कथा कीर्तन कर रहा था, लड़ते लड़ते आए, मैंने कहा छोड़ो, चचा से कहा भतीजा ही तो है, आ जान तो जरा सा पाइप जब को कटवा। बोले नहीं मैं तो ऐसी तैसी कर दूंगा। कोतवाली पहुंच गए, कोतवाली भी आए, मुझसे गुरु समझाया नहीं, मैंने कि मैंने समझा लिया, आप समझा लो। कोतवाली नहीं समझा पाए, मुकदमा पहुंच गया, और मुकदमा 3.5 साल चला। 1-1.5 लाख ठंडे करने के बाद गुरुजी कुछ करो। मैं कि भतीजा है, 6 निकलने तो गले मिल लो, बात वही की वही रही। बोलो हरे कृष्ण। गुरु की बात समझ में नहीं आती। 2 भाइयों में झगड़ा, छोटे का काम बिगड़ गया, 3 लाख बड़े वाले से ले लिए। 3 लाख लेते ही काम धंधा बहुत बढ़िया चल गया। कहा बेटा वापस दे दे पैसे। बोले अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद दूंगा। अब दे दे, अभी कुछ दिन बाद दूंगा। दोनों में पैसों के लिए क्या हो गया? खूब झगड़ा हो गया, खूब झगड़ा हुआ, खूब आना जाना बंद हो गया। छोटे वाले के भाई के घर शादी थी लड़की की, बड़े के घर गया, बड़े ने डांट के भगा दिया। बड़ा गुरु के पास जाता था, छोटा गुरु के पास पहुंचा, कहा महाराज तो अगर ये शादी में आ जाए तो 4 लग जाएंगे। बोले अच्छा मैं कहता हूँ। बड़ा भाई अगले दिन आया, बोले भाई तेरा छोटा भाई है? बोले हाँ। उसकी लड़की की शादी? बोले हाँ। तू जाएगा? बोले मैं नहीं जाऊंगा, वो तो बहुत चोर है, 420 है। अरे एक पिता की 2 संतान, एक 420 कैसे निकल जाए? अच्छा एक काम कर, कल को फल मिष्ठान लेकर जाना और अपने छोटे भाई से क्षमा मांगना। बोले गुरु क्या कह रहे हो? गलती तो उसकी है। अरे मुझे गुरु मानना है ना, तो जो मैं कह रहा हूँ करना। वो गया फल मिष्ठान लेकर, उस छोटे भाई के घर में बड़ी खुशी हो गई। बड़े भाई आए, बड़े पापा आए, उनने फल मिष्ठान दिया। बोले भैया मुझे क्षमा कर देना। छोटा भाई पैर में गिर गया, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए भैया, मैं आपके पैसे वापस दे दूंगा। बोले मुझे मत देना, अब मेरी भतीजी की शादी में क्या कर दे। उस दिन से कौन हो गए? 420। 1 मिनट में क्या हो गया? बोलो ये 420 कहां पर है? अरे एक माता पिता की संतान हो, कोई भाई अगर नीचे जा रहा तो उसको हाथ पकड़ के क्या कर दो। राम कथा में क्या सीखा कि भगवान ने भरत के लिए क्या छोड़ दी?
14 साल कहाँ चले गए? लेकिन महाराज जी अब हमने रामायण पढ़नी बंद कर दी है, अब हम रामचरितमानस ही नहीं पढ़ते, हम गीता नहीं पढ़ते। अरे गीता रामायण भागवत जिस दिन पढ़ोगे उस दिन आपका संसार में नाम फैलने लगेगा। बोलो हरे कृष्णा, दोनों हाथ ऊपर उठाए, बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो कभी भैया दूध या चन्नव्रत जो पड़ता है तो पहली लाइन वालों में फायदा होता है, जो आखिरी लाइन वालों को फायदा होता है। आखिरी लाइन वालों को क्या फायदा होता है? तो आपको कौन सी वाली लाइन पर रखूंगा? पहले वाले तो चले गए, पहले वाले तो ऊपर ऊपर का पी गए, लेकिन भगवान ने आपको रोक के रखा था, काय के लिए? माल। बोलो हरे कृष्णा। देखो जो मैंने बात बताई, हमारी माँ समान सरोज जी इस धाम पर आई, उन्होंने भरा पूरा परिवार यहाँ प्रकट किया। 18 जनवरी 2022 को धरा धाम से शरीर के साथ नहीं है, मन मस्तिष्क से यही है। उनका लगाया हुआ पौधा क्या कर रहा है? यहाँ पर फल फूल रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? उनकी याद में उनके अधूरे कार्य को पूरा करना है। और सरोज शब्द कहाँ आता है भैया? फिर वही वाली बात है, हनुमान जी का जब मंत्र शुरुआत करोगे तो क्या शब्द आता है? निज मन मुकुर सुधार। तो सरोज भैया अक्सर देखना जीवन में, जिसका जैसा नाम होता है वैसा ही अक्सर देखना। आप लोग अपने नाम से कर लेना। आप लोग कभी आप अपने नाम पर 2-4 की नहीं कहता, लेकिन 100 में से 90% लोग का जैसा नाम होता है वैसे ही उनका। ये हमारे शास्त्रों का एक श्रेष्ठ दर्शन है कि जिस राशि में, जिस घड़ी में हमने जन्म लिया उस राशि के अनुसार हमारा नाम रखा गया और फिर हम उसके नाम के अनुसार ही चले। जैसे भैया नरेंद्र, नरों का इंद्र, बोलो हाँ। और अजय नाम इनका तो है ही, तुम्हारे मुख्यमंत्री का ही पुराना नाम क्या है? अजय मिश्र। अजय मतलब जिसको जल्दी से कोई हरा, देख लो नाम मैं बता रहा हूं आपको। ऐसी आपका जो नाम है, आपको भी उस नाम को क्या करना है? बोलो सार्थक करना है। तब हमारे माता पिता का जो कष्ट है वो पूरा हो जाएगा, उन्होंने जो हमें जन्म दिया है वो सफल हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर सब लोग पुष्पांजलि करेंगे। 3 बातें मैं फिर बता देता हूं आपको, 3 बातें मैं फिर बता देता हूं आपको। मौन धारण करना, पुष्पांजलि करना, गायत्री मंत्र बोलना, ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है विश्राम संस्कार में। मौन धारण का मतलब है हम कितने भी बड़े नेता हैं, कितने बड़े व्यापारी हैं, कितने बड़े धनवान हैं, कितने बड़े हम सौंदर्य के स्वामी हैं, लेकिन 1 मिनट में योग मुद्रा में आके हम सबको भूलकर सोचेंगे हम एक आत्मा है और हम आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य आत्मा को अपने चरणों में श्वासित करें। ये मौन धारण करने का उद्देश्य।